15 वर्ष में लालू जी के राज में 53,764 नौकरी मिली थी और 15 वर्ष नीतीश जी के राज में 7,74,806 नौकरी मिली है। जानकारी नहीं है तो जाके गूगल सर्च कर लीजिए। 73 साल से राज किया, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या कर दिया। 10 साल में मोदी जी कहाँ से कहाँ कर दिए, उसको सूझेगा महंगाई, रोजगारी, एगो मणिपुर। अरे भैया कर्नाटका का देख लीजिए, हाल फिलहाल का नेहा का केस। अब फॉर्म गिर रहे हैं 40 लाख, वैकेंसी है 5,000, क्या होगी उसमें ये बताइए। प्राकृतिक शिक्षक का बहाली 2019 में हुआ था। मेरी बात सुनो, 900 का था, 900 पूरा हुआ था जो 20 विद्यालय में पढ़ाया था। अब नीतीश बाबू जैसे इंडिया के गठबंधन में आए, बीजेपी के साथ में, उसको हटा दिए। कहाँ तक जायज हमको ही बताए। जब वो रोजगार दे रहे नीतीश बाबू तो 900, जब 5 लाख दे रहे तो 900 ऐड नहीं कर सकते उसमें। ज़्यादातर रेशियो अगर देखा जाए तो रेलवे के लोग ज़्यादा हैं बिहार में, और उस अथी में जो है इधर तो रेलवे में वैकेंसी निकल रही है। नहीं निकल रही है, आप खुद देख रहे हो। निकल भी रही है तो उठ के मुंह में जीरा वाला हिसाब है। वही हो। बिहार में अगर एगो कानून लाता है ये कि अग्निवीर, आप सरकारी संपत्ति को जला देते हैं। ट्रेन में देखिए कहाँ कहाँ आग लगा था। तो अगर प्राइवेट कंपनी वाला क्यों इन्वेस्ट करेगा बिहार में? एगो ट्रेन का नट बोल्ट अगर चोरी हो जाता है। इन्होंने बोला आप अगर नहीं है, आप चाहे ज्ञान बिंदु चले जाइए, मसल्लापुर हाट में आप एक इंस्टीट्यूट से चले जाइए, एक एक बच्चा आपको बता देगा कि मोदी जी की क्या हालत है हमारे प्रति, मोदी जी क्या मेरे प्रति किए हैं। लगता है 10 सालों में मोदी जी ने कितने काम किए, उस काम से कितना संतुष्ट है आप? देखिए, संतुष्ट का बात अगर करते हैं तो हम युवाओं में जैसा देखने को लग रहा है, आप नहीं पता, आप मसल्लापुर हाट चले जाइए जो एक एजुकेशन का हब माना जाता है। आप वहाँ जाके एक एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है कंपटीशन का, या एसएससी का हो या बैंकिंग का हो, वो लोग आपको पूरी तरह से बता देंगे कि 10 साल में मोदी हमारे लिए क्या किए हैं। आप स्टूडेंट हैं? बिल्कुल है किस स्टूडेंट। चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं स्टूडेंट एसएससी का ही कर रहा हूँ। कितने साल जनरल कॉम्पिटिशन ये लगभग हो गया, मैं 6 से 7 साल तो मैं गुजार 6 से 7 साल बिल्कुल गुजार दिया हूँ। 6-7 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वैकेंसी को लेकर क्या चीज़ में छूट गया? देखिए, वैकेंसी का बात आता है, अगर ज़्यादातर रेशियो अगर देखा जाए तो रेलवे के लोग ज़्यादा हैं बिहार में, और उस अथी में जो है इधर तो रेलवे में वैकेंसी निकल रही है। नहीं निकल रही है, आप खुद देख रहे हो। निकल भी रही है तो उठ के मुंह में जीरा वाला हिसाब है। वही हो, बस संख्या में सीमित कर दिया गया। वही है कि मतलब उसमें अब फॉर्म गिर रहे हैं 40 लाख, वैकेंसी है 5,000, क्या होगी उसमें ये बताइए। ये तो हो गई। दूसरी तैयारी कीजिएगा तब तो। अरे भैया तैयारी कीजिए, क्या कह रहे हैं? तैयारी कीजिएगा तब ना नौकरी होगा। 5,000 में निकाल लीजिएगा। 5,000 एक आदमी के लिए एक सीट होती है, ना कि 5,000। 5,000 10,000 नहीं है। देखिए बात है ना, आप अगर नहीं है, आप चाहे ज्ञान बिंदु चले जाइए, मसल्लापुर हाट में आप एक एक इंस्टीट्यूट से चले जाइए, एक एक बच्चा आपको बता देगा कि मोदी जी की क्या हालत है हमारे प्रति, मोदी जी क्या मेरे प्रति किए हैं। लोग एक एक चीज वहाँ बता देंगे। यहाँ पे कौन कौन विद्यार्थी है जो किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं? आप भी विद्यार्थी? जी, हम बी फार्मा के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर में आर्यावर्त यूनिवर्सिटी में। मेरा कॉलेज हुआ शिवम कॉलेज ऑफ हायर स्टडी फार्मेसी। क्या शिकायतें हैं विद्यार्थी की सरकार से? सरकार से कोई शिकायत नहीं है। नीतीश कुमार का जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उस पर से बेहतरीन से सब लोग लेके पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका मानसिकता ही एकदम से खराब हो गई है। मतलब कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। एगो चम्मच होता है ना, अगर हम सबके चम्मच से खाना मिलेगा ना तो उसको हम खा लेंगे, लेकिन कितना के देखते होंगे आदत चम्मच चाटता है। तो वही लोग कुछ लोग हो गए हैं, इतना उनका मानसिकता खराब हो गया है। 73 साल से राज किया, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या कर दिया। 10 साल में मोदी जी कहाँ से कहाँ कर दिए, उसको सूझेगा महंगाई, रोजगारी, एगो मणिपुर। अरे भैया कर्नाटका का देख लीजिए, हाल फिलहाल का नेहा का केस, उस पर तो कुछ नहीं कोई बोलेंगे। एगो हाल फिलहाल में सपा का नेता है गगन यादव जी, वो बोले हैं कि राम वालों को हम सत्ता में आने दो, राम वालों को खत्म कर देंगे। उनका देखिए मानसिकता कहाँ। विद्यार्थियों के जीवन पे बात करते हैं, क्या क्या कठिनाई आती है? रोजगार वाला मुद्दा बात करते हैं। जो इनको रोजगार का मतलब खाली सरकारी नौकरी पता है। रोजगार के लिए जो मुद्रा लोन मिल रहा है, आप उससे पैसा लेकर के बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आपको पता है कि हमारे अंदर स्किल नहीं है। अगर स्किल नहीं है, हम अब सक्सेस नहीं हो पाएंगे रोजगार करने के लिए, तो फिर हमारा तो फेल्योर हो जाएंगे। तो अगर आप पिताजी पैसा दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों पे सरकारी नौकरी के लिए, तो बच्चा सोच रहा है तैयारी करे, वैकेंसी आएगी तभी तो नौकरी। तो अब उनके पिता
रही है। अगर पिताजी सरकारी नौकरी के लिए तो तैयारी, हमरे तो बाबूजी सरकारी नौकरी के लिए नहीं करवा रहे हैं, हम तो प्राइवेट में अपना बिजनेस करेंगे, खुश रहेंगे, कहीं नहीं रहेंगे। मतलब नौकर वाला व्यवस्था चाह रहा है, मालिक बनना चाह ही नहीं रहा है। ये लोग गुलाम भी बनना चाह रहे हैं, मालिक बिल्कुल नहीं बनना चाह रहे की हैं। व्यवस्था किए हुए हैं, 10 लाख रुपया लोन देते हैं। आप भी तैयारी करते हैं? अरे खून में ही गई ये है। और रोजगार का बात करते हैं तो सरकारी नौकरी का बात करते हैं। हम बता देते हैं कि गत 15 वर्ष में लालू जी के राज में 53,764 नौकरी मिली थी और 15 वर्ष नीतीश जी के राज में 7,74,806 नौकरी मिली है। जानकारी नहीं है तो जाके गूगल सर्च कर लीजिए। आंकड़ा ही बता रहे हैं। देखिए सुनिए, देखिए बात है जो रियलिटी की बात अगर आइएगा, इन्हें नहीं पता है तो इन्हें जाइए आप मसल्लापुर हाट जाके, बिल्कुल जहाँ जरूरत है वहाँ जाना ही होगा आपको अगर अभी जो सब स्टूडेंट है वो अभी स्टार्ट किया है पढ़ाई यार। तुम बात करते तो मुसल्लमपुरा, खाली बिहार में मुसल्लमपुर हाट में ही खाली स्टूडेंट है पढ़ने वाले। दिल्ली में मैडम बोलिए, इन्होंने बोला कि इन्हें तो नौकरी चाहिए, इन्हें बाबूजी का मानसिकता। ठीक, आप बिहार में जो है वो जॉब वाले को प्रायोरिटी पहले दिए जाते हैं। लोगों को शादी जो है 40, 45, 50, 55, 56 हो जाती है, नहीं होती है। क्यों भाई? हमें चाहिए। ये भी है कि बिहार के जो युवा हैं वो इसलिए भी सरकारी नौकरी पर निर्भर है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स भी नहीं है, कंपनियां भी नहीं है, कारखाने भी नहीं है। कहाँ से होगा? इसको भी लेकर क्वेश्चन मार्क तो करना चाहिए। क्यों होगा? कहाँ से होगा? बिहार के युवा अगर पढ़ लिख लेते हैं, टीचर बन जाते हैं तो इनको कोचिंग खोलना जाके राजस्थान में, कोचिंग खोलना मध्य प्रदेश में। अपना जो काम कर रहे हैं उसको बिहार में करना ही नहीं है। अच्छा, ये कोई बिहार में सेक्टर, बिहार में अगर एगो कानून लाता है ये कि अग्निवीर, आप सरकारी संपत्ति को जला देते हैं। ट्रेन में देखिए कहाँ आग लगा था। तो अगर प्राइवेट कंपनी वाला क्यों इन्वेस्ट करेगा बिहार में? एगो ट्रेन का नट बोल्ट अगर चोरी हो जाता है। इन्होंने बोला बताइए, अभी तो मुद्दे की बात हो रहा है यार। कोई भी अपनी बातों कर रहे हैं। बात है कि देखिए, इन्होंने बोला कि बिहार में पढ़ के राजस्थान में खोलते हैं। बहुत ऐसे दिखा देंगे बिहार में रहते हुए उन्हें अपना जलवा बिहार में बिखेरा। आपने बिहार की अस्मिता को बचाने के लिए बिल्कुल दिखाया है खान सर। 7,000 रुपए में बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं। आपके अंदर क्लेवर नहीं है, जाके करिए क्वालिफाई। इससे पूछना ये है कि अतिथि शिक्षक का बहाली 2019 में हुआ था। मेरी बात सुनो, 900 का था, 900 पूरा हुआ था जो 20 विद्यालय में पढ़ाया था। अब नीतीश बाबू जैसे एनडीए के गठबंधन में आए, बीजेपी के साथ में, उसको हटा दिए। कहाँ तक जायज हमको ही बताए। जब वो रोजगार दे रहे नीतीश बाबू तो 900, जब 5 लाख दे रहे तो 900 ऐड नहीं कर सकते उसमें, उसको क्यों हटाएं? सरकारी फिर क्यों हटाएं उसको? 9 साल काम, जब अगर आप कहीं साल भर काम कर लीजिएगा तो हटाने का अधिकार नहीं है। वो 9 साल की मतलब 2019 से लेकर 2024 तक किया है, तो फिर क्यों हटा दिया? अरे भाई सुनो नहीं यार, फिर उसको जब उसी में ऐड कर देते, आप उसी में ऐड कर देते। सुनो, 2014 में जो बिहार एसएससी का एक फार्म भराया था, और जब 2022 में जाके कन्फर्म मतलब क्लियर करवाए, बीच में क्यों नहीं है? और जब जो गठबंधन में है ना, तेजस्वी यादव बोला था ना कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, नीतीश बाबू पहले तो बोल दिए थे कि हमारे पास वो कहाँ से पैसा देगा, कहाँ से बाबू से पैसा लाएगा? कौन बोले थे? नीतीश बाबू बोले थे ना। अरे सब जगह बात चलता है, हर जगह बोले 10 लाख कहाँ से? अरे मेरी बात तुम बोला, बोले तो 10 लाख तेजस्वी बोल रहा है तो पैसा कहाँ से लाएगा बाबू? होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। बिल्कुल भैया, आपका शेखपुरा घर हुआ? बिल्कुल। हाँ, से पटना से पूरा कितना किलोमीटर है? 110 किलोमीटर बाई रोड 10 किलोमीटर, 110 किलोमीटर। पहले रोड था, इनसे पूछिए, पहले रोड था, इनसे बढ़िया से पूछिए। हम भी शेखपुरा के बहुत बढ़िया से जान रहे हैं। शेखपुरा के कौन बनाए हैं ये भी जान रहे हैं, कौन जिला बांटे हैं, कौन वो अपना जिला अंदर लिए, सबसे छोटा जिला है बिहार के। इनसे पूछिए, रोड वहाँ था। बात का एक बात है, हम ये कहना चाहते हैं मैम, इनको पता कुछ नहीं है। हम 13 तारीख को वोट डाल के आए हैं नित्यानंद राय को, फूल छाप